नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 60 क्वेश्चंस। दोस्तों, ये सितंबर माह का जो पार्ट 2 है, तो इसमें हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो आपके परीक्षा होंगी अप्रैल में होगी या मार्च में होगी या मई में होगी, तो इसमें जो 2021 की करंट अफेयर भी पूछी जाएगी। और इसी क्रम में इसीलिए जो है हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटे ना। और दोस्तों, सितंबर माह के भी हम लगभग 150 क्वेश्चन करंट अफेयर के पढ़ेंगे, इसमें 3 पार्ट बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बिना समय गवाए। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रहित में शिक्षा दोस्तों, राष्ट्रहित में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 2021 की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा जो नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है आपका, कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार ने किसके नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो किसके नेतृत्व में जो समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर के मल्होत्रा के जो नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम किसने शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में जो है बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है, जी किशन रेड्डी जी के साथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पीयूष गोयल को जो है G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, देश भर में कितने जिलों को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के तहत कवर किया गया है? तो कितने जिलों को जो है कवर किया गया है? 66 प्रश्न नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 698 जिलों को जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के जो तहत कवर किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया बेबी रानी मौर्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सदानंद सिंह का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे सदानंद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, हम ये सितंबर माह की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चला रहे हैं, इसमें आपकी जो ये पार्ट है करंट अफेयर का पार्ट नंबर 10 है। आपने यदि अभी तक और पार्ट नहीं देखें तो उनको भी देख लीजिए, और साथ में चैनल पर जो मैराथन वीडियोस पड़े हुए हैं उनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि वही है जो स्थान जहां से आपके सारे प्रश्न परीक्षा में जनरल नॉलेज के हों, चाहे कंप्यूटर के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे भूगोल के हों, यहीं से पूछे जाएंगे। और लूसेंट की भी जो है एक महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज जो डाली है, जिसमें वीडियो में एक में ही 1000 प्रश्नों का निचोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? देखिए दोस्तों, प्रेर नहीं है, ये फिर से नियुक्त किया गया है। तो इसका जो 69 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संजय कुमार मिश्रा को जो है फिर से जो है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? तो 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात तक पहुंचने के लिए जो लक्ष्य है, इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2024 है। अगला प्रश्न जो है, सवाल नंबर जो है 71 है आपका, ये है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में समग्र श्रेणी में किस IIT ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, IIT मद्रास जो है शीर्ष पर रही है। अगला जो प्रश्न है आपका 72, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में बाड़मेर में हुआ है आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन, तो किसने किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, राजनाथ सिंह जी ने किया है। अगला प्रश्न है, ADB ने महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए कितने राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, ये महाराष्ट्र में किया गया है और ADB के द्वारा किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, $300 मिलियन का जो है ये
ऋण पर हस्ताक्षर किया है एडीबी ने महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क विस्तार के लिए। अगला प्रश्न है, किसने लेह में लद्दाख के अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन किया है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। लेह में जो है लद्दाख के अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण का आयोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रोमानियाई कूटनीतिक की वार्षिक बैठक को संबोधित किया है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डॉक्टर एस जयशंकर ने। ये हमारे विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पीरामल समूह की रियल एस्टेट शाखा पीरामल रियल्टी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राहुल द्रविड़ को बनाया गया है पीरामल रियल्टी के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए कितनी भारतीय प्रविष्टियों का चयन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 गांवों को जो चयन इसमें किया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में। कितने लिए गए हैं? 3 गांव को लिया गया है दोस्तों। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है, जो 12 से 17 अक्टूबर तक किस स्थान पर आयोजित होने वाला था? तो ये जो है रद्द कर दिया गया था और ये जो है लखनऊ में होने वाला था। तो 78 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। केवल 1 और 2, तो मेघना मुसन्नुरीक और सत्यम मिश्रा को जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। रट लीजिए बिल्कुल, मेघना और सत्यम। बेहतरीन प्रश्नों की जो सीरीज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अस्पताल को प्रेयर बिजनेस प्रैक्टिस के लिए CFBP जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जमनालाल बजाज अवार्ड से किस अस्पताल को जो है सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर LH हीरानंदानी अस्पताल को जो है चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने ग्राहक या ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति जाने नामक एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोविन ने जो ये किया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 है। ये है कि हाल ही में सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो दोस्तों ये सितंबर माह का है, तो इसमें उसी हिसाब से प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 82 का आंसर 1 हो जाएगा। 31 दिसंबर तक जो है 2021 तक आयकर रिटर्न करने की समय अवधि बढ़ा दी गई थी। और चूँकि दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये 2022 में देख रहे हैं, तो ये सितंबर माह का है, उसी हिसाब से इसका डेट भी है। निम्नलिखित में से किसे सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम प्रेस सेकंड कन्या छात्रालय का भूमि पूजन किया है? तो किसने किया है? 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री हैं यशस्वी प्रधानमंत्री। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस तारीख को मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर 3 10 सितंबर को। 10 सितंबर को जो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। दोस्तों आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है, ये कभी नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने स्पेन में इमेजिन इंडिया प्रीलिम फेस्टिवल, दिस इज फेस्टिवल दोस्तों, 2021 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 4 देवो ज्योति मिश्रा ने, जो इमेजिन इंडिया प्रीलिम फेस्टिवल 2021 जीता है। इमेजिन इंडिया जैसे ही नाम दिखाई दे, तो ये प्रीलिम नहीं है, ये फिल्म है और ये फेस्टिवल है। तो इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो है देवो ज्योति मिश्रा ने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, बिल्कुल आप रट डालिए इन प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किसे पेरिस में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दिस इज ऑफ के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय में दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तेजस चौहान को जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय में जो दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया है तेजस चौहान को।
मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों। बिल्कुल जितने भी पार्ट हमने अपलोड किए करंट अफेयर इसी में से आएगा आपकी परीक्षा में, बिल्कुल, क्योंकि एक एक महीने के 200 क्वेश्चन हमने अपलोड किए हैं। एक महीने में 200 क्वेश्चन से ज़्यादा ही ज़्यादा जो करंट अफेयर नहीं बनता है। हालांकि हमने इतनी बड़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये इसी को सोच के बनाई है कि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में ना छूटे दोस्तों। तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना के तहत, यदि आपने ये सीरीज देख डाली तो आपका करंट अफेयर कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल इसकी मैं जो आपको आश्वासन देता हूँ कि करंट अफेयर इसी में से पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्नों का लेवल देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा। 1000 करोड़ की जनकल्याणकारी परियोजना को शुरू करने की योजना बनाई है वतन प्रेम योजना दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गुजरात ने। तो 87 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 88, बिल्कुल नॉन स्टॉप, बहुत ही जल्दी बहुत कम समय में ये 60 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और आपको एक मिल जाएगा 60 प्रश्नों का भंडारा। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। 19 जो है भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीते हैं, और ओलंपिक में जीते 7, जिनमें 1 स्वर्ण पदक है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों ऑनलाइन जुआ खेलना महापाप है, इससे बर्बादी होती है। 89 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक ने बहुत अच्छी पहल की है, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि युवाओं को जो है ये लोग बिगड़ने से रोक रहे हैं। भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्रनाथ पांडे ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भेल संयंत्र में आधुनिक डाटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बेंगलुरु में जो है महेंद्रनाथ पांडे ने डाटा सेंटर का जो है लॉन्च किया है। ये किया कितने? जिला खनिज फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन सरकार ने आयकर भुगतान से छूट दी है। तो कितने जो है डीएमएफ को छूट दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 165 डीएमएफ को छूट दी है, 165। निम्नलिखित में से किसने तेलंगाना के विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा भाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई लॉन्च किया है तेलंगाना के विकाराबाद में। 92 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रहित में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। बस इतना ही हमारी मेहनत के बदले हम आपसे चाहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण परियोजना शुरू की है? तो गुरु दक्षिणा आपकी बस इतना है, एक शेयर कर दीजिए, किसी ग्रुप में कर दीजिए, किसी फेसबुक के में, किसी व्हाट्सएप के में, यही हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 7 खाद्य प्रसंस्करण परियोजना शुरू की हैं? तो 93 का जो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। केवल 1 2 3 यानी कि जो है इसमें उत्तर प्रदेश में किया है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में किया है। 7 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं शुरू की हैं इन राज्यों में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस शहर में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया है? तो 94 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाई, नई दिल्ली में किया है। बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज है। हाल ही में विजय रूपाणी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो जो इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी जी, और सितंबर के माह में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो 96 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डॉक्टर उज्ज्वला श्री चक्रदेव को जो है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है, डॉक्टर उज्ज्वला श्री चक्रदेव को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह, बिल्कुल एकदम झकास। अगला जो प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, सब जानते हैं, किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, यानी लड़ा उन्होंने, किस निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा? प्रश्न जो ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भवनीपुर से। तो ममता बनर्जी ने जो चुनाव लड़ा है वो भवनीपुर से लड़ा है। 97 का 2 आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक के नए एमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 98 का आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। हर्ष भूपेंद्र बंगारी को एग्जिम बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है। हर्ष भूपेंद्र बंगारी, एग्जिम बैंक। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी स्मृति नई दिल्ली में एक समारोह में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विजय गोयल ने। विजय गोयल ने जो ये गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, विजय गोयल। कहाँ पर? नई दिल्ली में। उत्तर पूर्वी राज्यों के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो उत्तर पूर्वी राज्य आप जानते हैं, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो ये कह रहा है पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुवाहाटी में हुआ है। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी है? तो भाई ये अलीगढ़ में रखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। महेंद्र प्रताप सिंह जो राजा थे, इन्होंने जो है अफगानिस्तान में अपना राज स्थापित कर दिया था, है ना, उसमें अपना झंडा फहरा दिया था। निम्नलिखित में से किसने गुजरात के मंत्रियों के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र पटेल जी हैं। और दोस्तों मेरा नाम भी दूसरा भूपेंद्र प्रताप सिंह ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 104 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, RN रवि को जो है तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राज्यपाल और संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो जो बेबी रानी मौर्य थी वो हटा दी, हाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका जो अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुरमीत सिंह को जो है 105 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन बन गए हैं? गुरमीत सिंह बन गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रश्नों का लेवल देख के अंदाजा हो रहा होगा, इन्हीं में से प्रश्न आएगा। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो 106 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आनंद कुमार को। ब्रह्मानंद में ही आनंद छुपा हुआ है दोस्तों। 106 का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 यानी आनंद कुमार, ब्रह्मानंद में ही आनंद छुपा हुआ है। तो आप याद करने में आसानी हो जाएगी। चलते हैं बिना रुके। 107वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 3 साल के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो 107 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रमेश राजा को जो है PCB का जो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, रमेश राजा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सभी कॉरपोरेट और SME ग्राहकों के लिए रियल टाइम डिजिटल क्रॉस बॉर्डर इनकमिंग भुगतान ट्रैकिंग शुरू की है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रियल टाइम डिजिटल क्रॉस बॉर्डर इनकमिंग भुगतान ट्रैकिंग शुरू की है? तो 108 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, DBS बैंक ने की है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने लंबी दूरी की नई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया ने जो है लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया तो भाई बिल्कुल तानाशाह है, 109 का 4 चल जाएगा, वो किसी की सुनता ही नहीं है। हाल ही में ऑस्कर फर्नांडीज का निधन हो गया है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे संबंधित। भारत ने किस देश के साथ UPI और पे नाउ फास्ट, दिस इज़ नॉट फास्ट, दिस इज़ फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की घोषणा की है? किस देश ने UPI और पे नाउ के साथ में जल्दी से भाई पेमेंट हो जाती है? तो 111 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिंगापुर ने। सिंगापुर ने क्या किया है? UPI और पे नाउ को जो जोड़ दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो भाई इसका आंसर तो आप जो कमेंट बॉक्स में ही बताइए, सवाल नंबर 112 का, क्योंकि इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता है। निम्नलिखित में से किसके परिवार को संयुक्त अरब अमीरात के लिए गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है? तो 113 का जो आंसर 3 सही हो जाएगा भाई, बोनी कपूर को जो है संयुक्त अरब अमीरात के लिए गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है, बोनी कपूर को। 113 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्षों में अपने सबसे खराब हैजा के प्रकोप का सामना किया है? तो इसका जो सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नाइजीरिया में जो हैजा ने बहुत तबाही मचाई है, तो नाइजीरिया हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उपकरणों पर सॉफ्टवेयर के लिए बाध्य करने के लिए गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाता है? तो कौन सा देश है जो सॉफ्टवेयर के लिए बाध्य करने के लिए गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना जिसने लगाया है? 115 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा,
दोस्तों ये जो प्रश्न गलत टाइप हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो आपका 116 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति में कितने प्रतिशत का मामूली वृद्धि हुई है? तो 116 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये जो 11.39% की वृद्धि हुई है अगस्त 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति में। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने CAP पोर्टल प्राना पोर्टल फॉर दिस इज नॉट प्रॉर दिस इज फॉर रेगुलेशन ऑफ दिस इज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ लॉन्च किया है? तो किसने NCAP जो लॉन्च किया है? 117 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भूपेंद्र यादव जी ने। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने संसद टीवी को लॉन्च किया है? तो संसद टीवी को किसने लॉन्च किया है? 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ऊपर के सभी ने, यानी कि वेंकैया नायडू ने, नरेंद्र मोदी ने और ओम बिरला ने जो संसद टीवी को लॉन्च किया है। तो 118 का आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का इस्तीफा किसने दिया है? तो 119 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राकेश भटौरिया ने। तो प्यारे मित्रों, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्त मुख्य कार्यकारी के अधिकारी का जो इस्तीफा किसने दिया है? तो राकेश भटौरिया ने जो है श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से इस्तीफा दिया है। और दोस्तों इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ओलंपिक से संबंधित प्रश्न है। नीरज चोपड़ा एकमात्र जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, निम्नलिखित में से किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो का, और मैं तो कहता हूं कि इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। तो इसको जो किया टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो नीरज चोपड़ा को किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 120 का। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा 1-2 दिन में। और इस प्रश्न के साथ में इस वीडियो को हम समापन करते हैं। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी के माता पिता को मेरा नमस्कार, जो इस वीडियो को अंत तक देख रहा है। बने रहिए हमारे यानी रॉयल एकेडमी विपिन भाटी के साथ में, और इसी तरह की इम्पोर्टेंट, और मैं तो कहता हूँ महा इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों चलती का नाम गाड़ी होता है और बढ़ती का नाम ज़िंदगी।